Hello everyone, welcome back to our channel Hoshiar Kids. Hope you all are healthy and stay at home. So before going with the topic, one important thing is that कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. So let's start. Today's lesson is the world of trees. In this lesson, we will discuss 4 points. First, types of trees. Second, how are plants useful for us? Third, roots, their structure and function. And at last, fourth, shoots, their structure and function. So let's start from the first point. Types of trees. We find trees of various shapes, sizes and colors. There are 2 main categories. First, broadleaf trees. Second, evergreen trees. तो जरा ध्यान से सुनिएगा. आज हम जानेंगे कि पूरे विश्व में किस किस तरह के पेड़ व पौधे पाए जाते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही रहेगा. सेकंड, पौधे हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं. एंड थर्ड, रूट्स, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन. और उसी तरह फोर्थ, शूट्स, क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या फंक्शन करती हैं. अब जब टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो वेरियस साइज, शेप्स, कलर्स के होते हैं, जिसको हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. ब्रॉड लीफ ट्रीज, जिनको झड़ने वाले पेड़ भी बोलते हैं. एंड सेकेंड, एवरग्रीन ट्रीज, जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. Broad leaf trees. It have big flat leaves on their branches which are widely spread. The leaves of these trees, though broad, may have pointed tips that help the rainwater to drip down to the forest floor where they usually occur. Most broadleaf trees are green during summer when the sun is bright and leaves manufacture food for the plant. Then, however, in autumn, the leaves change color to bright yellow and brown, and by winter, most of the trees shed their leaves and live off the food stored within. With the arrival of spring and more sunlight, these trees begin to grow new leaves and by summer are green once again. These trees provide food and shelter to a large number of birds and animals such as peepal, oak and banyan are broadleaf trees. It means कि जो झड़ने वाले पेड़ होते हैं उनकी लीव्स यानी कि पत्ते साइज में बड़े होते हैं और साथ ही उनकी जो पॉइंटेड टिप्स होते हैं, जिससे कि बारिश होने के टाइम पर जो वाटर है वो पत्ते पे ना रुक के इजीली नीचे गिर जाए. एंड मोस्टली जो ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं वो समर टाइम पे मीन्स गर्मियों के समय में ब्राइट लीव्स होती है उनकी और वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं. उस टाइम पर ये पेड़ अपना खाना बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. उसके बाद जैसे जैसे ऑटम आता है मीन्स पतझड़ का मौसम आता है, इन पत्तों के कलर चेंज होने लगते हैं और ये पत्ते ब्राइट येलो और ब्राउन कलर के होने लगते हैं. उसके बाद जब विंटर स्टार्ट होता है तब ये ट्रीज अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, पूरी तरह से झड़ जाते हैं
और जो उनका फूड होता है उसको वो स्टोर रखते हैं उस टाइम पर यूज करने के लिए जब उनके पास पत्ते नहीं हैं। और फिर जब दोबारा से स्प्रिंग सीजन आता है और दोबारा सनलाइट होती है, अगेन जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड सन लाइट की थ्रू बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके जब दोबारा गर्मियाँ आती हैं, मीन समर आता है, तब तक पेड़ ग्रीन हो जाते हैं एक बार फिर से। और इसी तरह ये प्रोसेस हर साल, हर दिन, हर पल चलता ही रहता है। तो ब्रॉड लीव ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, सच एज पीपल, ओक, बैनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। ये सभी हमारे ब्रॉड लीव ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे एक छोटे से क्वेश्चन की। राइट एनी वन नेम ऑफ ब्रॉड लीव ट्रीज। मैंने आपको 3 नेम बताए। अब आप भी मुझे ब्रॉड लीव ट्रीज का कोई एक नेम जो मेरे लिए भी न्यू हो और आपके लिए भी न्यू हो, ऐसा कोई नेम सर्च कीजिए, पेरेंट्स से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरग्रीन ट्रीज, जिनको हम कनिफेरियस ट्रीज भी बोलते हैं। Coniferous trees are also known as evergreen trees, have leaves that are thin like sharp needles. These trees usually occur in cold regions. The shape of leaves help the snow to slide off easily. Have you seen a decorated Christmas tree? Normally, evergreen conifers are used during Christmas. Pine trees are conifers. Pine normally grow in hilly regions. They bear pine cones which protect their seeds. It means कि जो evergreen trees हैं इनको हम सदाबहार पेड़ भी बोलते हैं। इन पेड़ों की पत्ते बहुत ज़्यादा थिन और नीडल्स जैसे शार्प होते हैं, मीन्स नुकीले होते हैं। और ये पेड़ मोस्टली कोल्ड रीजन्स में मीन्स ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। उन जगहों पर जब बर्फ इन पत्तों के ऊपर गिरती है तो वो उस पर रुकने की बजाय पत्ते से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। क्या आपने कभी क्रिसमस ट्री देखा है? जरूर देखा होगा। तो जो क्रिसमस ट्री है उसकी शेप सेम एवरग्रीन ट्रीज की ही होती है, क्योंकि क्रिसमस ट्री ही एवरग्रीन ट्री होता है, जिसको हम पाइन ट्री भी बोलते हैं। तो पाइन ट्री पाइन कोन्स की तरह अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आशा है आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एवरग्रीन ट्रीज? मीन्स आप एवरग्रीन ट्रीज के बारे में क्या समझे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड साथ ही साथ ये ना भूलिए कि जैसा मैं हमेशा से आपसे बोलती आ रही हूँ, जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। तो आपको न सिर्फ एवरग्रीन ट्रीज के बारे में, इवन अब तक की वीडियो में जितना भी समझ में आया आप उसको लिखिए, क्योंकि जब आप उसे लिख देंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, our third point, the roots. The roots of a plant grow into the ground. They are very important for the plant for the following 2 reasons mainly. First, they fix the plant firmly to the soil, and second, they absorb water and mineral salts from the soil. Means जो रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, ये प्लांट को ग्राउंड से जोड़े रखती हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जो रूट्स हैं वो मेनली 2 वेज से, मीन्स 2 रीजन से एक प्लांट को हेल्प करती हैं। फर्स्ट होता है कि जो प्लांट है उसको फर्मली सॉइल के साथ जोड़ के रखती हैं, एंड सेकेंड वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करके
पूरे प्लांट को ऊपर तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, roots go down and spread out in the soil almost as deep as the height of the trees. Do you know that the roots of 100-meter tall tree will take up the same space under the earth as it like above the earth? Means कि जो roots होती हैं ये बहुत अंदर तक जाती हैं सॉइल के, और कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जो उनकी जितनी हाइट हमें ऊपर दिख रही होती है ज़मीन से, सेम उतनी ही हाइट उनकी ज़मीन के अंदर भी होती है। कैसे? उनकी जड़ों से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। रूट्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। टैप रूट, it is a large root from which many smaller roots emerge. These are known as lateral roots or secondary roots. The lateral roots in turn have tiny root hair. For example, carrot is a root vegetable. It means कि एक टैप रूट होती है, जो मेन रूट होती है, इसमें से छोटी छोटी सेकेंडरी लेटरल रूट्स निकलती हैं, जिनको हम टाइनी रूट्स या टाइनी हेयर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट। कैरेट की जब आप रूट्स देखेंगे, क्योंकि कैरेट एक रूट वेजिटेबल है, तो हम देखते हैं कि कैरेट के ऊपर छोटे छोटे से हेयर जैसे होते हैं। असल में वो रूट्स होती हैं और इसीलिए हम कैरेट को टैप रूट कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, फाइब्रस रूट। It is a group of small, almost equal sized roots, and they all produce smaller lateral roots such as grass, wheat, rice, sugarcane and bamboo. Means जो fibrous root होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी रूट्स का एक ग्रुप होता है जो एक सेम और इक्वल साइज की रूट्स होती हैं, और जो उसी तरह सभी रूट्स स्मॉल और लेटरल रूट्स को प्रोड्यूस करती हैं, उगाती हैं। और ये देखने के लिए आप ग्रास देख सकते हैं, वीट देख सकते हैं, राइस, शुगर कैन एंड बैम्बू ट्रीज भी देख सकते हैं। ये सभी फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल हैं। एंड एट लास्ट, एरियल रूट्स। इट हैज़ अ लार्ज ट्रंक एंड अ नंबर ऑफ ब्रांचेस हैंगिंग फ्रॉम द ऑल साइड्स. These branches drop to the ground, take root again and come out with more branches. Example, banyan trees. It means कि जो aerial tree roots होती हैं वो एक तरह से large trunk की तरह होती हैं, जिनकी number of branches लटक रही होती हैं हर एक साइड से। अब इसमें क्या बताया है कि ये जो branches हैं वो जमीन से ना निकलकर ऊपर पेड़ से उगती हैं और जमीन की तरफ जाती हैं। मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और धीरे धीरे करके वो ग्राउंड के अंदर जाने लगती हैं। और ये रूट्स इसी तरह अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होती हैं एंड वापस कम आउट होती हैं विद इन मोर ब्रांचेस। मीन्स वापस आती हैं और मोर ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बैनियन ट्रीज। बैनियन ट्रीज पर हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं उनके साइड से कुछ डंडियां जैसी लटक रही होती है, तो वो लकड़ी या डंडी नहीं होती, मेनली वो रूट्स होती हैं जो पत्तों से उगते हुए नीचे जमीन की तरफ जाती हैं और जमीन के अंदर चली जाती हैं। मूव टू द क्वेश्चन, कैन यू राइट सम मोर रूट वेजिटेबल्स दैट वी ईट? क्या आप मुझे कुछ रूट वेजिटेबल्स के नाम बता सकते हैं जिनको हम खाते हैं? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। मूव टू द नेक्स्ट, शूट। अ न्यू स्टेम विच ग्रोज आउट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड अ शूट। मीन्स एक जो न्यू स्टेम होती है, एक न्यू तना होता है, वो सीड से उगता है, ग्रो होता है, उसको हम शूट बोलते हैं। मीन्स
अ न्यू स्टेम इज कॉल्ड अ शूट। इसके बारे में इतना ही है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एक प्लांट होता है, जिस प्लांट को हमने सीड ग्रो किया, उस सीड से छोटे छोटे प्लांट उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ग्रीन कलर की स्टीम आ रही है। तो वो जो न्यू ग्रीन कलर की स्टीम होती है उसको हम शूट बोलते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। वी विल डिस्कस अबाउट फ्लावर्स एंड लीव्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड याद रखिएगा, जो चीज़ें हम बोल देते हैं वो हमें याद नहीं रहती, जो हम लिख देते हैं वो हमें पक्का पक्का याद रहती है। तो प्लीज़ कमेंट करके सभी आंसर्स दीजिए, और जितना भी इस वीडियो के बारे में समझ में आया है वो आप लिखना ना भूलिए। नाउ थैंक यू, गुड डे।